नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की। जी हां, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं और एक नई तरह की डिप्लोमेसी की बात उनके दौरे को लेकर कही जा रही है। और क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी की अगर बात करें, उनकी विदेश नीति की अगर बात करें, तो वो चाहते हैं फर्स्ट अगर किसी को प्रायोरिटी मिले तो वो पड़ोसियों को मिलनी चाहिए और उसी के तहत, उसी डिप्लोमेसी के तहत उनका ये दौरा देखा जा रहा है। वैसे आपको यहां बता दें कि इस दौरे के अंदर कोई द्विपक्षीय वार्ता या कोई बड़े एमओयूज या कोई समझौते होने नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन को कहीं न कहीं सबक सिखाना इस दौरे का बहुत बड़ा मकसद है। आपको बता दें कि ये जो दौरा प्रधानमंत्री श्रीलंका का कर रहे हैं, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति श्रीलंका के बने हैं उनसे नजदीकियां मानी जा रही है। और जिस तरीके से वैश्विक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वरूप नेता के तौर पर विश्व परिदृश्य में देखा जा रहा है, उसको लेकर माना यह जा रहा है कि श्रीलंका जो है वो भी यही चाहता है कि भारत से दोस्ती ज्यादा रहे। और यही कारण है कि चीन में जिस तरीके से कोशिश श्रीलंका में बढ़ने की जा रही है और श्रीलंका के जो बंदरगाह है उसमें अपनी सबमरीन रखने की बात, उसका जो मामला था, उसको लेकर अब सीधे तौर पर हम देखें तो श्रीलंका ने उसको मना कर दिया। तो कहीं न कहीं इस डिप्लोमेसी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे कम करना है। और वहीं पाकिस्तान जो चाहता है कि सिंहली और जो तमिल लोग श्रीलंका में हैं वहां पर उनको भारत के खिलाफ एक लहर वहां पर बनाई जाए ताकि अपना मकसद जो है वो हल किया जा सके। तो उसको भी रोकना प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक बड़ा वजह के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, क्या कुछ इसके मायने होंगे, राजनीतिक मायने, और क्या डिप्लोमेसी इसके पीछे की, उसको ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम आज का मुद्दा हमारा वही है, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ प्रधानमंत्री ने वहां कहा वो आपको सुनवाते हैं। वर्ष 387 ऑफ धम्मपदा सेज, दिवा तप्ती आदित्यो रतिं ओभाति चंदिमा संदत्तो खत्यो तपति जाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्बम अहोरतिं बुद्धो तपति तेजसा। इट मीन्स द सन शाइन्स by the day, the moon lights। चलिए, तो इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधा पैनल का रुख करते हैं। सबसे पहले तारुफ करा देता हूं इस पैनल में हमारे साथ कौन कौन है। पंकज जोशी साहब बीजेपी से, सुरेंद्र लामा साहब जो है वो कांग्रेस से जुड़े हैं, डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी जो हैं वो हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेश जी आपकी तरफ ही आना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा जिस तरीके का है कहीं न कहीं डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की जो नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसी के तहत इस दौरे को देखा जा रहा है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि जो मोदी की ये यात्रा है श्रीलंका की, उसमें कहीं न कहीं कूटनीतिक पहल की गई है भारत की ओर से। तो अपने पड़ोस में जितने भी देश हैं उन्हें संतुष्ट कैसे किया जाए, उन्हें ये महसूस हो कि भारत आपका शुभेच्छु है और आपका एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। इसके कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने पहले ही इसको प्रूव कर दिया है। जो उपग्रह छोड़ के जो आपके बांग्लादेश, मालदीव और लंका को जिस तरह से उसकी सहूलियतें मिलेगी, एक तो ये चीज है। साथ साथ ही एक जो प्रभाव जो है चीन का, जिस तरह से हिंद महासागर में अपने प्रभाव क्षेत्र वो बढ़ाना चाहता है, उसको संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी थी ये यात्रा। अब चूंकि उन्होंने उस चीज को पकड़ा है, उस मर्म को छुआ है, क्योंकि लंका में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा हैं, तो लिहाजा उन्होंने वैशाख पर्वों पर अभी हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा गई है, इन चीजों से जुड़ा हुआ कि वो ये भी अपनी यात्रा में ये दिखाना चाह रहे हैं
कि आखिर बुद्ध जहां पैदा हुए थे वो भारत, और बौद्ध धर्म जो गया है वो यहां से ही विस्तृत हो गया, चाहे वो चीन में गया हो, चाहे मतलब लंका में हो, चाहे आपके पूर्वी हिंद चीन देशों में गया। तो कहीं न कहीं भारत के जो है जड़ें हैं, भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं, वो मतलब क्या होता है ना हमारे जीन्स में है। अब क्यों नहीं इसको किया जाए? तो चीन जो है, चीन और पाकिस्तान जहां सीपेक के जरिए अपने अरब सागर में ग्वादर जो बंदरगाह बनाया है वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, और इस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो है और चीन की जो जिस तरह से चीन जो है आर्थिक जगत में छाना चाह रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत भी उसकी मतलब क्या कहते हैं प्रतिद्वंदिता में उसके दौड़ रहा है। आपने ये देखे कि अभी आज ही जो समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि चीन के वहां की जो मैगजीन्स वगैरह में ये सरकार को चेतावनी दी गई है कि भारत जिस तरह से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है उससे सीखने की जरूरत है, और उसका कारण भी बताया है कि भारत की तेज जो आर्थिक व्यवस्था है वो तेजी से कुलाचे मार रही है। उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ युवा पीढ़ी है जो आगे जो है 25 साल की उम्र के हैं, वो किसी न किसी रूप में भारत को जो है आर्थिक ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ेगी, और जबकि चीन की जो पीढ़ी है वो बूढ़ी होती जा रही है, लिहाजा उनकी जो गति है वो 2 जीडीपी तक आ सकती है, जबकि भारत की गति है तो 11% तक पहुंच सकती है। ये उनकी संभावनाओं ने अपनी सरकार को चेता है, और चूंकि चीन वन बेल्ट वन रूट की वजह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से चारों तरफ से चाहे वो म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या मालदीव हो, वो हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए भी। सीपेक के जरिए पाकिस्तान को सहयोग दे रहा है, अरब खाड़ी और अरब जो आपका सागर है उसमें भी मतलब क्या कहते हैं ना उसकी दखल बढ़ाने के, और सीधा वो लोग हिंद महासागर में पहुंचना चाहते हैं। और साथ साथ ही एक सबसे बड़ी जो सफलता मिली है भारत को कि जिस तरह से चीन ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था, चाहे सामरिक दृष्टि से, चाहे हिंद महासागर में वो अपना अड्डे बनाने की दृष्टि से, उसने श्रीलंका में एक आपने बंदरगाह बनाया जो 99 साल की लीज पे वहां की सरकार ने दिया था। जय सिंह जो मतलब आपकी जो पूर्व के जो वहां प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो फैक्ट किया था, और वहां पे पनडुब्बी चीनी पनडुब्बी को ठहर के स्थायी ठहराव के लिए उनको अनुमति दे दी थी, क्योंकि वो एक जो गुट है जो पूर्व जो प्रधानमंत्री वाला जो गुट है वो भारत विरोध की लहर से जीत करके आया था, और वो भारत के खिलाफ मतलब क्या जा रहा था, और भारत के हिसाब से ही भारत को बैलेंस करने के लिए उसने चीन की तरफ मतलब क्या उसने चीन को आमंत्रित किया था अपने बंदरगाह को निर्माण के लिए, और चीन ने पूरे आप एक तरह से पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से वहां के जो जितने भी विकास आर्थिक विकास जो ढांचे को विस्तृत करने में उन्होंने काफी मदद की है। तो भारत का ये मोदी जी का जो ये दौरा है, तो इस दौरे में जिस तरह से उन्होंने मतलब क्या होता ना एक पहल होगी कि भारत भी चूंकि बहुत अरसे से श्रीलंका में वहां के विकास में बहुत बड़ा एक पड़ोसी देश रहा है, और उसने अपना काफी निवेश भी किया था, तो भारत की एक आर्थिक नीति को भी ध्यान में रखते हुए आर्थिक निवेश का रफ्तार को गति देने के लिए भी एक ये योजना को इनडायरेक्ट में ये मतलब उनकी यात्रा एक अच्छा फल देने वाली है। तो जहां आर्थिक रूप से भी देखा जा सकता है, और वहीं एक जो आप संस्कृतियों को समन्वय की बात जो है, जो कि जिसकी जड़ें मिली हुई है लंका और भारत की रूप से नेपाल में है, चाहे वो आपके बांग्लादेश हो चाहे हमारी लंका में हो, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे जो बीच में मैत्री संबंध, सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, और साथ साथ ही आपके जो कूटनीतिक संबंध और सामरिक दृष्टि से भी जो भी मतलब भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव से बचाने की ये पहल है, और वहीं पाकिस्तान को भी
वहां से जो उन्होंने अपने जो भाषण दिए हैं, उन्होंने एक सीधा सा संदेश दिया है कि जिस तरह से कोई जो देश जो है, एक हमारा पड़ोसी देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जबकि बौद्ध धर्म में शांति, सद्भाव, सहअस्तित्व का नारा दिया है। उस धर्म के हम अनुयायी हैं कि क्यों नहीं हम मतलब बेहतर पड़ोसी और हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करें। तो